In this module, we will discuss the fourth subclass of the carbohydrates, which is polysaccharides. These are also known as glycans. And we have discussed in the last module that oligosaccharide contain 2 to 10 or 3 to 10 monosaccharide units. लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये पॉलीसेक्राइड वो कहलाते हैं जिसके अंदर 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूलर रेजिड्यूज मोनोसेक्राइड रेजिड्यूज होते हैं एंड विच यील्ड इन द अदर वर्ड्स it which yields more than 10 monosaccharide units on hydrolysis. 10 से ज़्यादा वाले कहलाते हैं these are up to the 100 or thousands units are also known as polysaccharides. Some polysaccharides such as cellulose are linear chains while some polysaccharides have such as glycogen as branch chain. It means कि सेलुलोज के अंदर सीधी मोनोसेक्राइड की यूनिट चेन होती है जिसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं होती, जबकि ग्लाइकोजन में डिफरेंट किस्म की ब्रांचेस होती हैं जो हम डिफाइन करेंगे। अल्फा 1,6 ब्रांचेस होती हैं ग्लाइकोजन में और सेलुलोज में 1,4 लिंकेज होती है, बीटा 1,4, और उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती। बोथ ग्लाइकोजन एंड cellulose consist of recurring units of डी ग्लूकोज। इसके अंदर ये पॉलीसेक्राइड है जिसके अंदर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं डी ग्लूकोज यूनिट्स, बट दे डिफर इन द टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। इन द सेलुलोज देयर इज बीटा 1,4 लिंकेज एंड ये लिंकेज का डिफरेंस जो है ग्लाइकोजन और सेलुलोज का, इट कॉजेज कॉन्सिक्वेंटली striking different in its biological properties and different biological roles. Polysaccharides are further subdivided into two groups. One is homopolysaccharides. Homo means similar type, एक ही तरह के units होते हैं, इसको homoglycans भी कहते हैं. Polymers of same monosaccharide units, that is starch, glycogen, inulin, cellulose, dextrine and dextrans. स्टार्च और ग्लाइकोजन का डिफरेंस ये है कि ये होमोपोलीसेक्राइड तो है लेकिन स्टार्च में ब्रांचिंग है, ग्लाइकोजन में मोर ब्रांचिंग है देन स्टार्च, और सेलुलोज स्ट्रेट यूनिट है। इसी तरह इनोलिन इज ऑल्सो अ होमोपोलीसेक्राइड विच इज प्रेजेंट इन द cell wall of different organisms and it has also different types of linkages between different glucose units. Second subclass is heteropolysaccharides. These are also called heteroglycans. These are polymers of different monosaccharide units. होमो में क्या था, एक ही तरह के monosaccharide units थे, लेकिन हीट्रो में क्या है, डिफरेंट किस्म के मोनोसेक्राइड यूनिट्स हो सकते हैं, जिस तरह ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है. सो दीज आर आल्सो कॉल्ड म्यूकोपोलीसेक्राइड्स और ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स which have a biological importance and we will discuss it in the next few modules. This is the structure of homopolysaccharides and heteropolysaccharides. होमोपोलीसेक्राइड्स में हम देख रहे हैं कि एक ही कलर के एक ही तरह की स्ट्रेट चेन है, जबकि ये ब्रांच चेन है, लेकिन दोनों होमोपोलीसेक्राइड्स हैं. इसी तरह हेटेरोपोलीसेक्राइड्स में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दो डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट अनब्रांच चेन है और ये डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट्स की बनी हुई है. इसी तरह मल्टीपल मोनोमर्स भी प्रेजेंट होंगे. इस चेन में हमने देखा 2 कलर्स हैं, इसका मतलब है कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट और मोनोसेक्राइड इज प्रेजेंट. लेकिन इन दिस केस ऑफ मल्टीपल मोनोमर्स इसमें 3 डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं, विच मीन्स ये 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 और इससे भी ज़्यादा डिफरेंट
मोनोसेक्राइड यूनिट्स हो सकते हैं. Biomedical importance of the carbohydrates is that it is the chief source of energy. ग्लूकोज जो हम खाते हैं, ग्लाइकोजन हम खाते हैं, वो यूज होती है as production of energy by conversion into monomer, which is glucose. Constituents, it is also constituents of compound lipids and conjugated proteins. Lactose जो है वो हमें पता है, it is the main source of main sugar of the milk. इसी तरह degradation products which are utilized for synthesis of other substances such as fatty acids, amino acids and cholesterol, ये भी use बनती हैं by the addition of monosaccharide units. Constituents of mucopolysaccharides which form the ground substance of the mesenchymal cell. Ground substance जो सेल्स हैं, इनके इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर जो जेल लाइक मटेरियल होता है वो ग्राउंड सब्सटेंस कहलाता है. उसके अंदर भी म्यूकोपोलीसैकेराइड्स अवेलेबल होते हैं और जो है ना वो काफ़ी अबंडेंट क्वांटिटी में होते हैं. सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज ड्रग्स लाइक कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स. कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, डाइजॉक्सिन इज द एग्जाम्पल. ये ड्रग मार्केट में अवेलेबल है जो यूज़ होती है कार्डिक फेलियर के पेशेंट में, जिसमें पंपिंग ऑफ द हार्ट जो है वो कम हो जाती है. इन पेशेंट्स के अंदर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स यूज़ होते हैं. ये प्लांट ओरिजिन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और इसके अंदर एक ग्लूकोज और मोइटी होती है या शुगर मोइटी होती है, एक लैक्टेम रिंग होता है और एक स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है. इसी तरह इनहेरिटेड डेफिशिएंसीज, डिफरेंट enzymes which are used in the metabolic pathways of different carbohydrates are also important, and one is the galactosemia, other is the glycogen storage disease. ग्लाइकोसीमिया क्यों होता है कि लैक्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में. गैलेक्टोज को जो एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लाइकोसीमिया डिजीज काज होती है. इसी तरह ग्लाइकोजन को जो एंजाइम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू सिंगल मोनोमर ऑफ ग्लूकोज वो डेफिशिएंट होते हैं, एंड देयर आर अराउंड 25 to 26 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, बट फर्स्ट फ्यू or around 4 to 5 are most common glycogen storage disease. Similarly, lactose intolerance is very common in Asian region. इसमें lactase enzyme deficiency होता है जो ग्लूकोज की शुगर जो है जो लैक्टोज को यूटिलाइज नहीं कर सकता. And most important is the derangement of glucose metabolism which is seen in diabetes mellitus, जिसको आम ज़बान में शुगर कहते हैं.